बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। पिछले हफ्ते हॉरोस्कोप देर से आया, उसके लिए बेइंतहा माजरत ख़्वाह हूँ। 4 दिन लेट हो गया था, लेकिन डेट्स एक्चुअली कवर हो गई होंगी क्योंकि कुछ डेट्स मैं आगे पीछे कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं माजरत ख़्वाह हूँ। ये हमारी नेग्लिजेंस है, मेरी टीम की लापरवाही है कि हम थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन अब इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे क्योंकि आप लोग हैं तो मेरा लाउंज आबाद है। तो दूसरा ये कि हमेशा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, वो नए जॉइन करने वालों को देना पड़ता है। जो लोग इस को जानते हैं प्रोसेस को, हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, इसको स्किप करें, फॉरवर्ड करें, अपने टारगेटेड हॉरोस्कोप पे चले जाइएगा। नए ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद मेरी तरफ से। जी आया नू सर आँखों पे। और अक्सर आप सवाल करते हैं कि जी हम आप तक कैसे पहुँचे, अपॉइंटमेंट को कैसे बनाया जाए। तो आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोसेस देना चाहती हूँ, वो ये है, ये जो नंबर मेरी स्क्रीन पे चल रहा है 0302 है 444 इस नंबर के अलावा मेरी कोई फ्रेंचाइज नहीं है। मैं किसी जगह आंसर नहीं देती, किसी के भी हाथों बेवकूफ़ मत बनिए। यहाँ तक कि जब तक आपका मेरे से टेलीफोनिक सेशन या इन पर्सन मीटिंग का टाइम ना बन जाए, तब तक आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन आप कब पैदा हुए ये इस नंबर पे भी मत भेजिए, क्योंकि ये नंबर वैसे सेफ़ है, ये याद रखिए। इसीलिए इस नंबर पे ख़ातून आपको अटेंड करती हैं जो कि मेरी बहनों को ब्लैकमेल, जैसे हम कितने वाक़यात सुनते हैं। तो मैं इसलिए सेफ़ साइड के लिए ख़ातून ही आपको इस नंबर पे रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर इस नंबर से रिस्पॉन्ड आ रहा है, आप महफूज हाथों में हैं। आप 1 हफ्ते अपॉइंटमेंट अगर लेते हैं तो 7-8 डेज़ उसका वेट टाइम होता है। टेलीफ़ोन की डिटेल्स या मिलने की डिटेल्स आपको इस नंबर से मिल जाएंगी। अल्लाह की मदद से मेरे पास 4 इल्म अल्लाह ताला ने महदूद से इल्म दिए हैं, जिसको मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ। ये एक साइंस है, एक हिसाब किताब है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। वो क्या होगा, क्या कैसे होगा, वो आपको कैसे नवाजेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास ये इल्म है। अब हम चलते हैं कि जी इल्म कौन कौन से हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी कि सितारों का इल्म जो है, सितारों से बातें करना, अंदाज़े लगाना कि ज़मीन को कैसे हिट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, इल्मुल अदाद का इल्म। उसके बाद हाथ, एक हाथ की लाइंस या एक फिंगरप्रिंट किसी दूसरे फिंगरप्रिंट के साथ मैच नहीं करता, तो अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत होती है। एक ईरानी इल्म है कार्ड्स। कार्ड्स से मैं आपको पढ़ती हूँ, लेकिन ये जहन में रखिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि इसके बावजूद ये एक गाइडलाइन है। 70 to 75% सिर्फ आपको गाइडलाइन मिलती है, इधर जाओ, इधर से रुक जाओ, ये करो, क्या रूट कॉज है। क्योंकि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हो तो कई दफ़ा साइकेट्रिस्ट आपकी रूट कॉज को नहीं पकड़ पाते। हमारे एक बहुत बड़े हीलर हैं, वो अक्सर अपना क्लाइंट मुझे रेफ़र करते थे कि आप ये बता सकती हो कि इसकी रूट कॉज क्या है। तो ये इल्म इस तरह इंसान की मदद करता है, लेकिन सिर्फ मदद करता है। अल्लाह ताला दुआओं से तकदीर बदल देते हैं। दुआ और सदक़े को रद्दे बला कहा गया है हमारे मज़हब में, और अल्लाह पे तवक्ल हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सिर्फ एक गाइडलाइन, एक अंदाज़ों का इल्म जिसे मैं कहूँगी, तो सिर्फ ये है कि ये नंबर आपको मुझ तक पहुँचाएगा। इस नंबर के अलावा अगर आप कहीं बेवकूफ़ बनते हो तो प्लीज़ उसमें फिर हम कहेंगे इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। मेरी ज़िम्मेदारी इस नंबर के ऊपर है, जहां आप भी महफूज हैं, आपकी इज़्ज़त, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका पैसा सब महफूज है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब हम चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। जी वेलकम बैक। छोटी सी ब्रेक के बाद अगला ग्रुप जिसमें हमारे अगले 4 सितारे सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, तो ये मेरा आखिरी 4 सितारों का सेट है। आसमानी काउंसिल की जो तरतीब है उसको इसी तरह ही हम पढ़ते हैं। तो जी सजिटेरियंस सबसे पहले, और आपको सजिटेरियंस जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में
फे से और इंग्लिश में एफ से जिनका नाम शुरू होता है वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, यानी कि बुर्ज सेजिटेरियस से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जी सजिटेरियंस जो है ये हफ्ता हम शुरू करने जा रहे हैं 11th ऑफ अप्रैल से, और इसको हम एंड करेंगे 20th ऑफ अप्रैल पे। लेकिन आपसे इंशाल्लाह इतवार के इतवार हमने सोचा है कि जो ताख़ीर हुई उसकी शदीद माफ़ी के तलबगार हैं, आइंदा आपको मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये हमसे गलती हुई और हमारी ही टीम की ज़्यादती थी कि उन्होंने हॉरोस्कोप लेट दिया, हालांकि मेरी तरफ से कोताही नहीं थी। तो मैं अपनी तो साइड आपके सामने क्लियर कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे आपके साथ जो है 11th और 12th यानी 11 और 12 अप्रैल अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, अपने लव्ड वंस के साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि ये दो तारीखें ऐसी हैं कि अगर कोई ज़रा सा भी तनाव या कोई ऐसी चीज़ है तो ये रिश्ते को जोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो 11 और 12 अप्रैल की खूबसूरती से फ़ायदा उठाइए। अगर रूठे हुए प्यारे को मनाना है मना लीजिए, मान जाएगा। तो ये दो डेट्स जो हैं ये आपके साथ हैं, आपके बच्चों के मामलात को आसान बना रही हैं, आपकी लव लाइफ में रोशनी डालती भी नज़र आती हैं। इसके बाद आ गया जी 13th 14th एंड 15th। स्लाइटली स्लो लग सकती है, स्लाइटली आपको सुस्ती के अटैक लग सकते हैं सेजिटेरियंस, लेकिन ये बुरी नहीं है। हेल्थ एरिया में भी ये डेट्स बेहतर है और आपके वर्किंग एरिया में भी 14 अप्रैल के बाद बहुत बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये स्लो है भी तो सेजिटेरियंस 13 अप्रैल में दुआओं की साथ का वक्त है, और वीडियो अलग से जा चुकी है उसकी जो है, आप उससे फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को अपनी दुआ से और आसान बना लीजिए। 13th 14th एंड 15th स्लाइटली सा लेजीनेस का अटैक, या नींद नहीं पूरी होगी, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अल्लाह ना करे कि अपसेट करे। 16 एंड 17 अप्रैल के जो दिन हैं ये आपके लिए मुवाफिक हैं, लेकिन आपकी अज़दवाजी जो ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी जो रिलेशनशिप है उसमें आपने बहस मुबाहिसा नहीं करना। आपने जो बहस मुबाहिसे वाले एजेंडे हैं ना उनको ज़रा सा पेंडिंग कर देना है। और पेंडिंग कितना करना है आपने, अप्रैल की 23rd तक, ठीक है ना। तो ये एक आसानी है, 23rd के बाद जो आर्गूमेंट करना वो कर लीजिएगा अपने कारोबारी पार्टनर और अपनी अज़दवाजी पार्टनर के साथ जो है, ताकि इस वक्त में रखना ना पड़े, कोई दरार ना पड़े और आपका एंगर या आपका गुस्सा या आपका ब्लास्ट आपके रिलेशनशिप की ब्यूटी को रुइन ना कर दे। तो ज़रा सा केयरफुल रहिएगा। 18, 19 और 20 थोड़े से खर्चों की इंडिकेशंस हो रही हैं, थोड़ा खर्चे पैसों का लोड आपको डिस्टर्ब कर सकता है, सिर्फ फाइनेंसेस का लोड यहाँ पे आपको परेशान कर सकता है। बाकी जो सजिटेरियंस नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, नए घर रिश्तेदारियाँ बनाना चाहते हैं, वक्त अच्छा है। जो सजिटेरियंस शहर बदलना चाहते हैं, मनपसंद पोस्टिंग तबादला करवाना चाहते हैं, टाइम उनकी मुवाफ़क़त में है। उनकी जो ससुराली रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदानी रिश्तेदारियां हैं, इस वक्त वो आपके हिमायती होने का ऐलान कर रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये कम अज़ कम खाना जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल चल रहा है। तो ये था जी सेजिटेरियंस के इस हफ्ते का अहवाल। अल्लाह ताला सारे दिन आपके ऊपर आसान रखें। इस दुआ के साथ मैं चलती हूँ अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है तो हम मायूस क्यों हों, हमारा नाम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारी तारीख़ पैदाइश। तो जिनका नाम इंग्लिश में जे, जग वाला जे, गर्ल वाला जी और ज़ीब्रे वाला जी से जिनके नाम शुरू होते हों, वो भी इस सितारे से गाइड लाइन ले सकते हैं। ये गाइड लाइन है, गैब का इल्म सिर्फ मेरी रब की ज़ात के पास है, सिर्फ रहनुमाई कर रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम की तरह ये सितारे, इधर मुड़ जाओ, इधर से सेफ एग्ज़िट ले लो, उधर को अवॉइड करो, रैश ड्राइव ना करो। तो ये इतनी सी गाइडलाइन है ये।
अच्छा जी, कैप्रिकॉर्नियंस, 11 अप्रैल से हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं और 20th ऑफ अप्रैल पे एंड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम फ्रंट के ऊपर तो ठीक है। 11 अप्रैल से बहन भाई पेरेंट्स इंशाल्लाह घर के फ्रंट पे सुकून की इंडिकेशन हो रही है। कुछ लोग शायद घर बदलें, घर को रीडू करें, घर की खुशी, घर वालों का सुख उनको मिले इंशाल्लाह। और लव लाइफ में भी 14th ऑफ अप्रैल के बाद लव लाइफ में भी सितारा अच्छा होने जा रहा है। कैप्रिकॉर्नियंस, बच्चों के मामलात में सितारा आपकी सपोर्ट में है। सिर्फ आपने अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है, वो है 16 और 17 के दिन। कोशिश करें नींद पूरी करें, कोशिश करें अपनी खुराक की आदत अच्छी रखें, अपनी हेल्दी हैबिट्स में जाएं। 16 और 17 के दिनों में 2 दिन में ज़रा एहतियात कीजिएगा। जो लोग जॉब में हैं, अपने कुलीग्स के साथ मुंह मारी नहीं करनी और ना ही अपने मातहत मुलाजमीन के ऊपर आपने एग्रेसिव होना है, क्योंकि रोज़े नए नए होंगे, मूड ख़राब होने के चांसेस हैं। यही तो रोज़े का इम्तिहान है ना, कि वो हमें बर्दाश्त और एक रवादारी सिखाता है, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान होता है। ये थोड़ी है कि पेशेंस लूज़ करके हम चिड़चिड़े हो जाएं। हम खैर शुरू के रोज़ों में तो एनर्जी होती है बॉडी में, उसके बाद आहिस्ता 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 वो एनर्जी कोलैप्स करती है। 18, 19 और 20 में सितारा अगेन आपकी सपोर्ट में है। फिर आप हमें इजी मूड में नज़र आते हैं, आप हमें आसानी में नज़र आते हैं। तो ज़हनी तौर पे अल्लाह का शुक्र है कि सितारा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन उलझा के आपको ज़रूर रख सकता है। फाइनेंसिस में सितारे की सपोर्ट आपके साथ है। ख़ानदानी मामलात, बच्चे, लव लाइफ, ये भी आपकी मवाफ़क़त में है। जॉब एरिया में मैंने आपको सिर्फ केयरफुल रहने को कहा है। वो अप्रैल का महीना 23 जब तक नहीं आ जाती, तो जॉब एरिया में आपने बहुत लो प्रोफाइल चलना है और अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना। उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही कर सकते हैं, लेकिन तब तक अपना डे टू डे अपनी केयर भी कीजिए और अपनी मुलाजमत में भी चौकन्ने रहिए। कोई भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो एजेंडा ना खड़ा कर सके, आपको किसी चीज़ में अकाउंटेबल ना कर दे, तो ये आपको एहतियात करनी है। उसके बाद अगले सितारे की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं और जिनका नाम एस से शुरू होता है और उनके पास अगर तारीख़ पैदाइश नहीं है। अब एस में बहुत सारे आ जाते हैं, सीन भी, शीन भी, स्वाद भी। तो उसमें जो भी जिसका भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट एस होगा, वो बुर्ज एक्वेरियस से अपनी मदद, अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। एक्वेरियंस में आपको पिछले साल बहुत डराती थी, 2020 में बहुत डराती थी मैं आपको कि आप बहुत मोहतात रहिए, आप बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। लेकिन अब आप एक सेफ़ ज़ोन में अल्लाह के हुक्म से एंटर हो चुके हैं। तो मैं आपसे कहती थी कि दुआएं मांगिए, जो दुआएं आप मांगेंगे वो अल्लाह के हुक्म से एक एक करके कबूल और मंजूर होंगी, जिनका सिला आपको 2021 में नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 2021 का स्टार्ट थोड़ा सा दबंग हुआ है और ऑलमोस्ट 20 मार्च से और 5 अप्रैल से सितारा वहाँ पे सीधा हुआ है, तो मेरे रब ने चाहा अब ये सितारा आपको ब्लेसिंग देनी चाहिए। देखिए, मैं इम्कान की बात करूँगी। अब इम्कान उसमें यह है कि आपके रिश्तों में इंशाल्लाह ताज़गी आएगी। आपके वो कारोबारी रिश्ते हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, या शादीशुदा ज़िंदगी में अगर एंटर होना चाहते हैं, प्लीज़ टीम से दरख्वास्त है चमचा कम बजाएं। तो जो है ये आप नए रिश्तों में एंटर होना चाहते हैं तो भी जो है वो इस वक्त आपके लिए सितारा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपके रिलेशनशिप एरिया में। तो रिलेशनशिप को इस साल जितना मजबूत कर सकते हैं, एक दूसरे का एतमाद, क्योंकि हो सकता है अगले साल में कोई आजमाइश ही ना आ जाए, तो आपने इस साल को ज़ाया नहीं जाने देना। आपने एहतियात करनी है, आपने मोहतात रहना है और अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जोड़ना है। उसके बाद ये आगे हम चलते हैं तो रिश्तेदारियाँ, उसमें सितारे ठीक जा रहे हैं। ससुराली हों, ख़ानदानी हों, उसमें सितारे ठीक जा रहे हैं।
घर का माहौल भी इंशाल्लाह 14 अप्रैल से और बेहतर होने के इम्कानात हैं। पेरेंट्स, बहन भाई, ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, एक्वेरियंस, सितारा बिल्कुल परफेक्ट है। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं रिश्तेदारों की गर्ज से या कारोबारी नीयत से, तो भी सितारा ठीक है अल्लाह के फ़ज़ल से। और जो है उसके लव लाइफ में सितारे के इम्कान ज़रा मज़े का नहीं है आपकी लव लाइफ में, और आपके जो है जो आपकी बच्चों के मामलात में आपने लापरवाही नहीं करनी। यहाँ तक कि जो एक्वेरियंस बहनें अगर बेबी कंसीव किए हुए हैं तो बी वेरी केयरफुल टिल 23 अप्रैल, ज़रा मोहतात रहिए ताकि जो है आपके लिए वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम ना बने। तो यहाँ पे लव लाइफ में भी सितारा अच्छा है अल्लाह के फजल से, सॉरी लव लाइफ में केयरफुल चल रहा है, बच्चों के मामलात में भी केयरफुल चलना है, रिश्तेदारियाँ, ससुराली, ख़ानदानी, अंदरूनी मुल्क ट्रैवल, उसमें सितारे प्रोटेक्टेड और आपकी सपोर्ट में चल रहे हैं। जी, दिमाग पे एक्वेरियंस गलबा रह सकता है, तो वाइल्ड ड्राइविंग, कोई भी सवारी अगर आप चला रहे हैं तो आपने मोहतात रहना है अपनी सवारी को चलाते हुए। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में मेरे रब ने चाहा तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सुकून भी नज़र आता है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आसानी भी नज़र आती है, थोड़ा आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती भी नज़र आती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपने बचना है, क्योंकि खुद एतमादी भी नेमत है और नेमतों का हिसाब ले लिया जाता है। तो इस वक्त की खुद एतमादी से सीखना है और जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है, क्योंकि हम हर चीज़ को अपना हक समझ लेते हैं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो जो है इससे सिर्फ हमने बचना है। पैसों के मामले में आपने बहुत बनियाई बन जाना है, क्योंकि एतबार नहीं करना, किसी को उतना ही कर्ज देना है जिसके वापस ना आने का सदमा ना हो आपको, तो उसमें ज़रा सा मोहतात रहना है आपने। बाकी ट्रैवल कीजिए, सदका ज़रूर दे दीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल के रिज़ल्ट आपकी फ़ेवर में नज़र आते हैं। और अब मैं इसको फाइनली कैलकुलेट कर रही हूँ कि 11 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक सितारा टोटल आपकी मवाफ़क़त में है। एक्वेरियंस 18, 19 और 20 की तारीख़ों में आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। 18, 19 और 20 की तारीख़ों में अपनी नौकरी में भी चौकन्ने रहना है, अपने साथ काम करने वालों से भी बनी बनाई रखनी है, अपने मातहत मुलाज़मीन के ऊपर भी आपने जो है विजिलेंट रहना है। तो ये सारी जो एहतियातें हैं 18, 19 और 20 अप्रैल के 3 दिन हैं। सदका दे दीजिएगा, रोज़े की हालत में होंगे, दुआ मांग लीजिएगा, वैसे ही दिन बड़े आसान हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। जी, इस ग्रुप का आखिरी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं, और उर्दू में जिनका नाम दाल, और उर्दू में दाल, हाँ इंग्लिश में डी से जिनके नाम शुरू होते हैं, अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो अनडाउटेडली पाइसेस से अपनी मदद ले सकते हैं। पाइसेस ये हफ़्ता 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का हफ़्ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ़्ते मेरे पाइसेस सेफ जोन में हैं। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अल्लाह फाइनेंसिस में आपकी मदद करें और आपके माली मसलों को आप पे आसान करें। दूसरा, सफ़र कहीं करना है अंदरूनी मुल्क तो सितारा आसान है, रिश्तेदारों से मिलने जाना है तो सितारा आसान है। सिर्फ माँ बाप और सगे जो बहन भाई जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उसमें थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, और वो 2 दिन हैं 16 या 17 की तारीख, 16 और 17 की डेट में घर के फ्रंट पे थोड़ा मोहतात रहिएगा, किसी से बहस ना हो जाए या किसी की परेशानी आपको परेशान ना कर दे, तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। 18, 19 और 20 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह सितारा फिर आपको सिक्योर कर देता है। इस वक्त जो है कारोबारी मामलात सुस्त रवि से ही चलेंगे, लेकिन चलते हुए तो नज़र आते हैं। लेकिन आपको पहले कहा था कि ये जो वक्त शुरू होगा ये क्या करता है कि कुछ अनसर्टन अनएक्सपेक्टेड जर्क्स लगा जाता है इंसान को,
लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपना रिश्ता अल्लाह की ज़ात से बांध के रखेंगे, अगर आप दुआओं के साथ कनेक्टेड रहेंगे, दुआओं से जुड़े रहेंगे, तो हो नहीं सकता कि आपको कोई मुश्किल परेशान करे या परेशानी में मुब्तला करे। तो ये हो नहीं सकता। तो ये जो है ये टाइम बहरहाल गुज़र गया, और गुज़रा तो नहीं है ये, लेकिन 2021 में अल्लाह ने हर इंसान को किसी न किसी मज़हब के तहत पैदा किया है, और मज़हब के तहत पैदा करने का उनका मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इंसान में एक सब्र, टॉलरेंस की कमी है, और हर मज़हब जो है वो अच्छी बातें भी सिखाता है। तो इस वक्त जो मज़हब में पनाह ले लेंगे, अपनी दुआएं अगले साल के लिए मांगेंगे, 2022 उतना ही मुबारक होगा। इस वक्त के अगर छोटे छोटे जर्क्स या छोटी छोटी मायूसियाँ अगर आती हैं ना पाइसेस, तो आपने दिल छोटा नहीं करना, आपने अल्लाह के साथ दिल को जोड़ लेना है। अल्लाह का दिल जिनके साथ जुड़ जाएगा, उनके दिल में कोई कमज़ोरी भी नहीं आ सकती है। ये तो ईमान रखिएगा अपना। खुदा को पुकारने के सभी तरीके हैं, राम भी है, रहीम भी है, भगवान भी है, जो है जिस तरह भी रब को पुकारना है, इन दी एंड हमने पुकारना अपने रब ताला को ही है। और इसी तरह रब ताला ने भी जब हमारा मज़हब यानी इस्लाम शुरू किया, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कि अल्लाह का शुक्र है कि वो कुल आलम का रब है। इसीलिए हमें दावा या फ़ख्र नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने जो है वो, अगर हमें अपने ऊपर नाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान का कोई भी कमाल नहीं है। इंसान एक मजबूर सी चीज़ है, और बड़ा एक हकीर सी चीज़ है, जिसने मट्टी से जो बना है और मट्टी में ही उसको जाके फाइनली ज़म हो जाना है, उसकी औकात ही क्या है। तो आप लोगों के साथ इस इजाज़त इसी पे लेना चाहूँगी। ये जो 12 सितारों के 12 मालिकान हैं, मेरे 12 लोग हैं, प्यारा मुबारक महीना शुरू होने वाला है, हो चुका है। जब तक मैं आप तक ये हॉरोस्कोप जाएगा तो शुरू होने ही वाला होगा। डेट या वो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई पहले रोज़े रख लेता है, कोई अगले दिन से रखता है। तो मेरी तरफ से इन एडवांस रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद आप लोगों को। अल्लाह ताला आपका रमज़ान से सफ़र आसान करें। जो आप मांगें, जो रियाज़तें करें, इबादतें करें, वो ज़ाया वैसे भी नहीं जाती हैं, वो स्टोर होती रहती है। याद रखिए, ज़रूरी नहीं जो मांगा जाए वही सामने आ जाए, किसी और शक्ल में भी सामने आ सकता है। तो मोराल हाई रखना है, और मुझ नाचीज़ को भी याद रखना है, मेरे लाउंज को भी याद रखना है। आप लोगों की वजह से मेरा लाउंज आबाद है, आप ही लोग मेरे लाउंज की रौनक हैं। और इंशाल्लाह रब ने चाहा अगली मुलाकात आपसे जल्दी होगी, इतवार के इतवार मिला करेंगे, ये पक्का है। कभी देर सवेर हो गई, इस दफ़ा हमसे गलती होगी, उसकी मैंने आप सबसे दस बदस्ता माफ़ी मांगी। शायद लफ्ज़ सही बोल रही हूँ कि नहीं। एनीवेज़, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सब का निगहबान हो। फ़ी अमानुल्लाह।